हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का आणविक सिद्धांत, इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसमें हम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो उस रिवीजन में मैं जो आपका इस व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें रिलेटेड वीडियो और नोट्स में फिर से भेज दे रही हूँ। लेकिन हम एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में अब डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं उस चैप्टर को मैंने अभी बताया, नेम क्या है, वंशागति का आणविक आधार। चलिए इसमें हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु के एक कुंडलन यानी घुमाव में क्षारक युगलों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा ऑप्शन है 11 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12। ठीक है, तो जो आपको पता है कि डीएनए अणु क्या होता है आपका, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था, ठीक है। और उसमें जो क्षार होते हैं वो आपके जो मेन क्षार आपको बताए गए थे वो कितने होते हैं? मेन 2 होते हैं, उनको फिर 4 भागों में विभाजित किया गया। ये मैंने आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें ये बताया था। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? वो आंसर आपका होगा जाके 9, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर? 9 कि डीएनए अणु के एक कुंडलन में क्षारक युगलों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से जेड डीएनए का व्यास है। अब जेड डीएनए क्या होता है? ये डीएनए के टाइप्स होते हैं। मैंने जब पहले आपको बताया था कि सी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। जेड का मतलब क्या होता है? जिगजैग डीएनए, ठीक है। जिगजैग डीएनए का व्यास कितना हुआ जाके? इसमें ऑप्शन दिया है 34 एंगस्ट्रॉम, 28 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 17 एंगस्ट्रॉम। तो आपका राइट आंसर होगा 34 एंगस्ट्रॉम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक आरएनए के प्रकार हैं। जो आपका आरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, वो कितने प्रकार का होता है? तो इसमें आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं 4, 3, 2 एंड 1। तो आपका आंसर इसमें होगा जाके 3। कितने होते हैं आपके जो नॉन जेनेटिक आरएनए या जिन्हें हम कहेंगे अनुवांशिक आरएनए, कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलन होता है, मतलब जब डीएनए घूमता है आपका दाईं तरफ बाईं तरफ 2 कुंडलन होते हैं, तो उसमें आपका कौन सा कुंडलन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है दाईं तरफ, सेकंड ऑप्शन बाईं तरफ, थर्ड ऑप्शन समांतर और फोर्थ है ये सभी। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा जाके? दाईं तरफ, ठीक है ना, दाईं तरफ रोटेशन होता है उसका। तो क्या आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संबंध के फलस्वरूप एक्सान को जोड़ने तथा अपक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, कि इसमें आपका जो आंसर होगा, पहला जो दिया गया है आरएनए प्राइमेस, आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड है आरएनए कैटालेस, फोर्थ है आरएनए लाइगेस। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आरएनए लाइगेस इसका आंसर होगा जाके, ठीक है। अब आता है ट्रांसलेशन, सूचनाओं के अंतर्बहाव से क्या तात्पर्य है? जो सूचनाएं होती हैं वो जब एक दूसरे में चेंज होती हैं, आगे बढ़ती हैं, उन्हें क्या, उसमें क्या रहता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशन, दूसरा है आपका ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, कि जो आपका चेंज होता है सूचनाओं का उससे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ए और बी, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, दोनों चीज़ें उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एंटीकोडॉन स्थित होते हैं। कि एंटीकोडॉन क्या होते हैं, किस पे होते हैं? टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोम्स आरएनए, या डीएनए पर किस पे होते हैं एंटीकोडॉन? तो एंटीकोडॉन जो आपके उपस्थित होते हैं वो आपका रहता है
टी यानी ट्रांसफ़र आरएनए पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। अनुलेखन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए महत्वपूर्ण है, क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए मिथाइलेज, CAAT बॉक्स या प्रोमोटर। तो इसमें आपका क्या होगा? प्रोमोटर, ठीक है। कौन सा आपके इसके लिए रहता है? आपका प्रोमोटर रहता है, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें है आपका क्वेश्चन कि निम्न में किसका डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि डीएनए में किसका प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं होता है, मीन्स। तो इसमें आपका क्या आएगा? आपका जो मेन इसमें आंसर होगा वो होगा, जस्ट मैंने ये किया है कि इसमें आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? डी, प्रोटीन का, ठीक है। टी आरएनए का होता है, आरएनए का भी होता है, एमआरएनए का होता है, प्रोटीन का होता है जिसका डीएनए में संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन का किस में करते हैं? प्रोटीन का हम आरएनए में करते हैं, ठीक है। डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ओकाजी खंड है, ठीक है ना, कि ओकाजी जो खंड है वो ओकाजी खंड क्या है? ओकाजी खंड में के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला है लीडिंग स्ट्रैंड के छोटे डीएनए खंड होते हैं, लैंगिंग स्ट्रैंड के छोटे खंड होते हैं, आरएनए प्राइमर्स होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो ओकाजी खंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? लैंगिंग स्ट्रैंड के छोटे छोटे डीएनए के खंड होते हैं। जो छोटे छोटे डीएनए के खंड होते हैं उनसे मिलके बनता है। तो आंसर हमारा बी सही है, ठीक है। इसमें आपका डी सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ए संश्लेषण से बनने वाला जो वाला खंड कौन सा है, ठीक है ना, कि जो आपका जब संश्लेषण होता है इनमें से बनने वाला जो खंड होता है वो कौन सा खंड होता है? तो पहला है ओकाजी फ्रेगमेंट है, सेकंड ऑप्शन है आरएनए प्राइमरेज, थर्ड ऑप्शन आरएनए फ्रेगमेंट एंड नेक्स्ट है पॉलीमरेज फ्रेगमेंट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ओकाजी फ्रेगमेंट। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि डीएनए के संश्लेषण में बनने वाला खंड कौन होता है? ओकाजी उसमें, ठीक है। तो ये आपका हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि इनमें से समारंभ कोडान है, मीन्स इनिटेशन कोडान क्या होता है? इनिटेशन कोडान जो आपका होता है वो कहलाता है आपका, पहला ऑप्शन है मतलब यूएजी, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन और यूएयू, सेकेंड ऑप्शन में यानी यूरेसिल एडेनिन यूरेसिल, ठीक है। एयूजी यानी एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन। नेक्स्ट है एयूयू, ठीक है, एडेनिन यूरेसिल यूरेसिल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा सी, AUG, एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन। नेक्स्ट है डीएनए संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वाटसन क्रिक और कौन थे? वाटसन क्रिक के अलावा ऑप्शन में पहला है पॉलिंग, सेकेंड है फैक्लिंग, थर्ड है मारिया विल्किंसन और ये सभी। तो डीएनए का जो वाटसन और क्रिक का मॉडल दिया था इसके साथ में मारिया विल्किंसन का नाम के जो वैज्ञानिक थे वो इसमें उनको भी नोबेल पुरस्कार डीएनए के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है इनमें से किसके संश्लेषण को यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड उत्प्रेरित करता है? 10 RsRNA, इंस्ट्रॉन्स, tRNA, mRNA। टी मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए या mRNA। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ट्रांसफ़र आरएनए। नेक्स्ट है इनमें से किसके परिवर्तन के फलस्वरूप एक जीन में जेनेटिक लोकस के उत्परिवर्तन के बारे में बात की गई है? तो पहला आपका आता है डीएनए रिप्लिकेशन, सेकेंड है प्रोटीन संश्लेषण, थर्ड है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न या प्रोटीन संरचना। तो प्रोटीन संरचना इसमें आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? आपकी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का जो पैटर्न होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्लोवर लीफ की समान संरचना आरएनए किस प्रकार की होती है? आरएनए की होती है, tRNA होता है या mRNA होता है या hRNA। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा जाके? वो tRNA होगा जाके, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे डीएनए खंड जो अपनी स्थिति बदल सकते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सॉन, बी सिस्टोन, इंटॉन्स या ट्रांसपोजन या जंपिंग जीन, ठीक है। तो वो आपके जो कहलाते क्या कहलाएंगे? वो आपके ट्रांसपोजन या जंपिंग जीन की वो एक खंड से दूसरे खंड में जंप कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? जंपिंग जीन। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक में डीएनए के भीतर विलोमा अनुक्रम दर्शाया गया है? मीन्स विलोमा अनुक्रमी मीन्स अपोजिट,
ठीक है ना। तो पहला वाला आप देखिए 5-CAT TAC, ये क्या लगी हुई है, कोडान है, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है। और ये 5 और 3 क्या है, ये लोग उनकी घूमने की दशा होती है, ये मैंने DNA मॉडल में आपको पढ़ाया था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो कौन सा सही होगा जाके, वो आंसर C सही होगा जाके, कि जो आपकी रोटेशन घूमने की जो अनुक्रम होता है वो क्या होगा, 5 ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, फिर साइटोसिन होगा, फिर जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है DNA में वास्तविक द्विगुणन संभव है। मतलब वास्तविक द्विगुणन माने रियलिटी, रियल वाला जो होता है द्विगुणन, उसमें जिसमें मैन मेड ना होके वो प्योरिटी नेचुरल होता है, उसमें क्या कौन सा पहला ऑप्शन है, फॉस्फेट बैकबोन है, पूरक क्षार युग्मन नियम, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आपकी जब द्विगुणन होता है, द्विगुणन में क्या रहता है कि उसमें जो बेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। एडेनिन जो होगा वो किसके होता है, थाइमिन के रहता है, साइटोसिन ग्वानिन के रहता है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे हाइड्रोजन बंध है ये आपस में बंध को जोड़ते हैं, फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो मेन आंसर क्या होगा आपका, पूरक क्षार युग्मन नियम, ये आपका मेन होता है, जिससे आपका जो द्विगुणन की क्षमता होती है वो पूरी होती है। नेक्स्ट है DNA खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, कि जो हमारे DNA के खंड हैं, हम DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो इनको कौन सा एंजाइम जोड़ने का काम करता है, कि पहला है DNA लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, या DNA पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो जो आपका जोड़ने का काम मेन क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस नहीं करता है, पॉलीमरेज नहीं, मेन क्या लाइगेज जो आपका है वो क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ा जीन है, कौन सा जीन मनुष्य में सबसे, ऑप्शन में है आपका इंसुलिन जीन, डिस्ट्रोफिन, ट्यूमर संदमक जीन, या ओकोजीन, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो क्या होगा, आपका डिस्ट्रोफिन, ठीक है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और चैप्टर डिस्कस, क्वेश्चंस MCQ के डिस्कस करेंगे। आई थिंक इन्हें मैंने पूरा उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उस पोर्शन को लेके डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए जो मैंने थ्योरी पोर्शन में पढ़ाया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छी तरह से देखिए, इन्हें समझिए इस क्वेश्चंस को, और ये सारे क्वेश्चंस आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आगे के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या आपके अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी, ठीक है। तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।